हाय राम, कितनी देर हो गई। आज तो बस खेत में ही कटती रह गई। चलो अब चलते हैं। लक्ष्मी रोटियां लेकर बैठी होगी और बच्चे भी भूखे सो गए होंगे। चलो पाँव उठाओ गौतम। आजकल गांव में चोरी की वारदातें बढ़ गई हैं, इसलिए लक्ष्मी बहुत डरती है। जल्दी पहुंचना चाहिए। अचानक से वो रुक जाता है। उसे लगता है कि कोई उसे देख रहा है। वो घूमकर देखता है, अंधेरे के अलावा कुछ नहीं। अरे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई मेरे पीछे पीछे आ रहा हो। हिम्मत रखो गौतम, ये तुम्हारा अपना गांव है। वो कुछ कदम और बढ़ता है। रास्ते में एक पुराना सूखा हुआ पेड़ आता है। उसके नीचे अंधेरे में कुछ हलचल होती है। कौन है वहां? बोलो। मैं गौतम हूँ, तेरुआ गांव वाला। अंधेरे से एक बूढ़ी औरत निकलती है, रज्जो। उसके बाल बिखरे हुए हैं, चेहरे पर गहरी झुर्रियां और आंखों में अजीब सी चमक। गौतम, तू अकेला है? अरे रज्जो, तुम इस अंधेरे में यहाँ क्या कर रही हो? घर तो गांव की दूसरी छोर पर है। भूत प्रेत नहीं डर लगता? भूत प्रेत? हाँ, डर तो लगता है बेटा, लेकिन आज रात को यहाँ मत आना। ये रास्ता बदल ले। क्यों? क्या इस रास्ते पर आज खजाना बिछा है? रज्जो, तुम हमेशा यही डरावनी बातें क्यों करती हो? घर जाओ, अंधेरा हो रहा है। आज अमावस्या है बेटा। आज रात पितरों की परछाइयां धरती पर घूमती हैं। उस पीपल के पेड़ के नीचे, वहां कोई मत बैठना। कोई तुम्हें आवाज दे तो पीछे मुड़कर मत देखना। बस अपने कदम गिनते हुए चलते जाना। अरे रज्जो, तुम भी ना, ये पुरानी बातें अब कौन मानता है? अब तो साइंस का जमाना है। साइंस? साइंस बेटा, साइंस ने कभी किसी की आत्मा को नहीं देखा, लेकिन आत्मा है। और आज रात यहाँ। वो अचानक चुप हो जाती है और उसकी निगाहें गौतम के पीछे किसी चीज पर टिक जाती हैं। उसकी आंखें डर से फैल जाती हैं। ओह, वो आ गया। कौन आ गया? रज्जो, तुम क्या देख रही हो? गौतम पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन रज्जो वहां नहीं है। जहां वो खड़ी थी वहां सिर्फ सन्नाटा है, मानो वो कभी थी ही नहीं। गौतम के होश उड़ जाते हैं। रज्जो, रज्जो, तुम कहाँ गई? ये कैसे हुआ? उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। अरे, कोई बूढ़ी औरत इतनी जल्दी गायब कैसे हो सकती है? चारों तरफ खुला मैदान है। वो चारों ओर देखता है, कहीं कुछ नहीं, सिर्फ अंधेरा और वो पीपल का पेड़। अब उस पेड़ की टहनियां हवा के झोंके से अजीब तरह हिलने लगती हैं, जैसे कोई हाथ हिला रहा हो। रज्जो पागल है, बस यही बात है। बुढ़ापे में दिमाग खराब हो गया है, या शायद मैंने सपना देखा। नहीं, मैं जाग रहा था। वो अपना आप को थप्पड़ मारता है। हाय, दर्द हो रहा है। मैं जाग रहा हूँ तो फिर वो कैसे गायब हुई? अरे अब और मत सोच, बस जल्दी घर पहुँचना है। वो फिर से चलने लगता है। उसे लगता है कि उसके पीछे कोई हल्के हल्के कदमों से चल रहा है, रुक रुक कर। वो रुकता है, आवाजें रुक जाती हैं। वो चलता है, आवाजें फिर शुरू हो जाती हैं। रज्जो ने कहा था पीछे मुड़कर मत देखना। हट मूर्खता, मैं देखूंगा कौन है। वो अचानक घूमकर देखता है। अंधेरे में लगभग 50 कदम पीछे एक काली परछाई खड़ी है। उसकी कोई शक्ल नहीं, बस एक धुंधला सा अंधेरा जो हल्के से हिल रहा है। कौन है? परछाई जवाब नहीं देती, बस वहीं खड़ी रहती है। फिर धीरे धीरे वो गौतम की तरफ बढ़ने लगती है। भागो! गौतम जान बचाकर भागता है और मंदिर की ओर चला जाता है। बचाओ पंडित जी, बचाओ! कौन है? अरे गौतम, इतनी रात को क्या हुआ? इतना परेशान क्यों हो? पंडित जी, कोई मेरे पीछे पड़ा है। एक काली परछाई, वो मुझे पकड़ना चाहती है। मैंने उसे देखा। चुप रहो, पहले श्वास लो। कहाँ देखी? कब देखी? रास्ते में किसी से मुलाकात हुई? हाँ, रज्जो मिली थी, पीपल के पेड़ के पास। उसने मुझे आगाह किया था। फिर वो गायब हो गई, और फिर वो परछाई। वो पीछे देखता है। मंदिर के बाहर अंधेरा है, परछाई वहां नहीं है। रज्जो? तूने रज्जो को देखा? वो रज्जो नहीं थी गौतम। क्या मतलब? मैं उसे पहचानता हूँ, वो रज्जो ही थी। रज्जो पिछले महीने मर गई थी गौतम। उसे सांप ने डस लिया था, तो उसके क्रियाक्रम में भी था। गौतम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने उससे बात की, उसने मुझे आवाज दी। वो रज्जो नहीं थी, वो उसकी आत्मा थी, या शायद उसका रूप धरकर कोई और आया था। अमावस्या की रात जब कोई अकेला होता है तो ये शक्तियां उसे भटकाने की कोशिश करती हैं। उसने तुझे सचेत किया था, वो तुझे बचाना चाहती थी। तो वो परछाई कौन थी जो मेरे पीछे थी? वो कुछ और है।
कुछ ऐसा जो आज रात इस रास्ते पर शिकार की तलाश में था और वो तेरे जाल में फंस गया। अब वो तुझे तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक वो तुझे ले नहीं लेती। पंडित जी, मुझे बचाइए। मेरे छोटे बच्चे हैं, मेरी पत्नी है, मुझे घर जाना है। घर नहीं जाना है। अगर तू अभी यहाँ से निकला तो वो तुझे रास्ते में ही पकड़ लेगी। सुबह होने तक यहीं रुकना होगा, मंदिर में रहना होगा। लेकिन मेरा घर, लक्ष्मी। चुप, उनकी चिंता मत कर। अगर तू जिंदा रहेगा तो कल उनसे मिल लेना। पंडित और गौतम दोनों मंदिर के अंदर चले जाते हैं। पंडित जी, ये सब क्या है? ये कौन है जो मेरे पीछे पड़ा? ये कोई साधारण भूत नहीं है, ये एक अघोरी की आत्मा है। सालों पहले इसी गांव के पास एक तांत्रिक रहता था। वो बुरी शक्तियों का मालिक था। गांव वालों ने उसे भगा दिया था। वो इसी रास्ते पर मारा गया था। कहते हैं उसकी मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। अमावस्या की रात वो अकेले राहगीरों को सताता है। तो उसने रज्जो का रूप क्यों धारण किया? वो तुझे रोकना चाहता था। शायद रज्जो की आत्मा ने उसे रोका। असल में रज्जो की आत्मा अच्छी थी, वो तुझे बचाना चाहती थी, लेकिन वो दुष्ट आत्मा उससे ज्यादा शक्तिशाली है। रज्जो ने तुझे आगाह किया, लेकिन तू उसकी बात नहीं माना। मुझे उसकी बात माननी चाहिए थी, मैं मूर्ख था। अचानक मंदिर के बाहर एक तेज आवाज आती है, जोरदार धक्का, मानो कोई दरवाजा तोड़ रहा हो। वो आ गया। बाहर से आवाज आती है, एक बच्चे के रोने की। गौतम काका, मुझे बचाओ। मुझे अंधेरे में छोड़ दिया, मुझे डर लग रहा है। दरवाजा खोलो काका। ये तो मुन्ना है, मेरे पड़ोसी का लड़का। वो रो रहा है, उसे अंदर आने दो। मत हिलो, ये मुन्ना नहीं है। मुन्ना तो दोपहर में अपनी नानी के गांव गया था, वो यहाँ नहीं है। लेकिन आवाज तो बिल्कुल उसकी है। ये उसकी चाल है, वो तुझे बहलाकर बाहर निकालना चाहता है। ध्यान मत दे। बाहर आवाज बदल जाती है, अब लक्ष्मी की आवाज आती है। गौतम तुम कहाँ हो? मैं डर गई थी, बच्चे बीमार है, जल्दी आओ, दरवाजा खोलो, तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया। ये लक्ष्मी है पंडित जी, मैं उसकी आवाज पहचानता हूँ। वो रो रही है, मुझे जाने दो। नहीं, ये छल है। वो तेरी पत्नी का रूप धरकर आया है। अगर तूने दरवाजा खोला तो हम दोनों मारे जाएंगे। भजन कर, राम का नाम ले, आंखें बंद कर। गौतम कांपता हुआ आंखें बंद कर लेता है। पंडित जी मंत्र पढ़ने लगते हैं। बाहर आवाजें और विकराल हो जाती हैं। पंडित, उसे मेरे हवाले कर दो। वो मेरा है, उसने मुझे देखा है, अब वो मेरी शिकार है। मैं उसे लेकर रहूंगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम बाहर नमः आवाज शिवाय। और तेज होती है। ओम नमः मंदिर की शिवाय। दीवारें हिलने ओम लगती नमः हैं। शिवाय। दीपक की लौ ओम टिमटिमाती नमः है। शिवाय। गौतम डर के हर मारे हर सहमा महादेव। हुआ है। पंडित जी, दीवारें हिल रही हैं, वो अंदर आ जाएगा। गौतम के चेहरे पर पसीना और आंखों में एक अजीब सा दृढ़ संकल्प। गौतम मंदिर के बाहर चला जाता है। सामने महज 10 कदम की दूरी पर वो काली परछाई खड़ी है, लेकिन अब वो पहले से कहीं ज्यादा विशाल है। उसका आकार धुंधला नहीं बल्कि ठोस लग रहा है, मानो अंधेरे ने ही कोई शक्ल ले ली हो। उसके भीतर से हल्की हल्की काली चिंगारियां निकल रही हैं। मैं तुझे जानता हूँ, तू वही है ना जिसे गांव वालों ने सालों पहले ठुकरा दिया था। तू मर गया, लेकिन तेरा क्रोध नहीं मरा। तू लोगों को डराकर अपनी ताकत बढ़ाना चाहता है। तूने मुझे देखा, आंखों में देखा, अब तू मेरा है। तेरी यातना मेरी होगी। नहीं, मैं किसी का नहीं हूँ, मैं गौतम हूँ। मेरे पास खोने के लिए बहुत कुछ है, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा घर। और तेरे पास क्या है? तू तो बस एक परछाई है, एक धुंधला सा सपना। तू कुछ नहीं है। चुप, मैं सब कुछ हूँ। मैं अंधेरा हूँ, मैं मौत हूँ। तूने देखा, मैं नहीं डरा। मैं अब भी तेरी आंखों में आंखें डालकर देख रहा हूँ। तू मुझे मार सकता है, लेकिन मेरी आत्मा तुझे नहीं मिलेगी। मैं उसे तुझे नहीं दूंगा। पंडित जी मंदिर के दरवाजे से ये सब देख रहे हैं। वो जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देखा, तू मुझे मार नहीं सकता, क्योंकि मैं डरता नहीं। और तू सिर्फ डर से जीता है। तू कितना बेचारा है, सालों से यहाँ भटक रहा है, लेकिन तुझे शांति नहीं मिली। तुझे किसी ने याद भी नहीं किया। तेरी कोई संतान नहीं, तेरा कोई अपना नहीं। मैं तुझ पर तरस खाता हूँ। तू मरेगा। तरस? तू मुझ पर तरस खाता है? मुझ पर, जिसने कितनों को मारा? हाँ, तरस खाता हूँ, क्योंकि मारने से तुझे क्या मिला? कुछ नहीं। तू आज भी उतना ही अकेला है जितना उस दिन था जब तू मरा था।
तुझे किसी ने जल तक नहीं दिया, मैं तुझे दूंगा। मुझे जल चाहिए था, बस एक लोटा जल, लेकिन किसी ने नहीं दिया। मैं चिल्लाया लेकिन किसी ने नहीं सुना। मैं सुन रहा हूँ, अब मैं हूं ना, मैं तेरी बात सुन रहा हूँ और मैं वादा करता हूँ कल सुबह पंडित जी तेरे नाम का तर्पण करेंगे, तुझे जल मिलेगा, तुझे मोक्ष मिलेगा। बस अब जा, अब और मत रुक, जा अपनी शांति ढूंढ। गौतम के इतना कहते ही परछाई पूरी तरह से पिघलने लगती है। उसके भीतर से एक रोशनी की किरण झलकती है। वो कराह नहीं बल्कि एक हल्की सी संतोष भरी आह भरती है। धन्यवाद गौतम, धन्यवाद। चला गया, सच में चला गया। गौतम, तूने कर दिखाया। तूने सिर्फ डर को नहीं हराया, तूने उस दुखी आत्मा को मोक्ष का रास्ता दिखा दिया। तू महान है। हाँ पंडित जी, मैं महान नहीं हूँ, मैं बस एक पिता हूँ, एक पति हूँ जिसे अपने परिवार के पास लौटना था और उसे बस किसी की जरूरत थी जो उसकी सुने। अंधेरा छटने लगता है। दूर क्षितिज पर सुबह की पहली किरण झलकती है। धीरे धीरे सुबह हो जाती है और गौतम अपने घर के आंगन में पहुंचता है। उसकी बीवी वहीं खड़ी होती है। अरे तुम आ गए, इतनी रात कहाँ रह गए थे? मैं तो सोच ही रही थी कि खेतों में कोई हादसा हो गया, रोटियां रखी रखी सूख गई। बस कुछ काम था, एक बहुत जरूरी काम। अच्छा अब अंदर आओ, ताजी रोटियां बनाती हूँ, बहुत थके लग रहे हो। गौतम एक बार पीछे मुड़कर उस रास्ते की तरफ देखता है जिधर से वो आया है। वहां अब धूप ही धूप है। वो मुस्कुराता है और परिवार के साथ घर के अंदर चला जाता है।